नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया देशों के संदर्भ में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है तीसरा, दूसरा है दूसरा, तीसरा ऑप्शन रखा है चौथा और चौथा ऑप्शन है पाँचवा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पाँचवा स्थान है। यानी कि चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 17.50%, दूसरा है 16.50%, तीसरा ऑप्शन है 7.33% और चौथा ऑप्शन रखा है 18.63%। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 16.50%। अगला प्रश्न है, देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है पाँचवां, दूसरा है छठवां, तीसरा है सातवां और चौथा ऑप्शन रखा है आठवां। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि छठवां हिस्सा है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 19,98,12,341, दूसरा है 16,61,97,921, तीसरा ऑप्शन रखा है 13,91,12,287, चौथा ऑप्शन रखा है 11,08,62,512। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 19,98,12,341। देखिए ये जो संख्या दे रखी है ऑप्शन नंबर 2 में 16,61,97,921, ये 2001 की जनगणना के अनुसार है और ये जो दे रखा है ये 1991 के अनुसार है और ये चौथा ऑप्शन जो दे रखा है ये संख्या है 1981 के अनुसार। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाले जिलों का अवरोही क्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, फिर है मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, दूसरा ऑप्शन रखा है इलाहाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, तीसरा ऑप्शन रखा है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, चौथा ऑप्शन रखा है इलाहाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज, मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, फिर लखनऊ। देखिए ये जो सर्वाधिक आबादी वाले ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो इलाहाबाद की है यानी प्रयागराज की है, उसके बाद मुरादाबाद आता है, फिर गाजियाबाद है। ठीक है, ये पहला क्रम जो दे रखा है इनका अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम है। ऑप्शन नंबर 2 में जो दे रखा है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, ये पुरुष आबादी वाले ज़िला हैं। ये पुरुष की आबादी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में 3 ऑप्शन दिया है, यहाँ पर महिला आबादी वाले ये ज़िलों के नाम दे रखे हैं और ये चौथा जो ऑप्शन दे रखा है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, ये जो है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की आबादी वाले बच्चों की संख्या वाले ज़िले हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 16वां, दूसरा है 15वां, तीसरा ऑप्शन रखा है 14वां और चौथा ऑप्शन है 13वां। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 14वां स्थान है। यानी कि 10 की जो वृद्धि दर है ये उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि दर हुई है 2001 से 2011 के दौरान वो हुई है 20.22%। ये इसकी जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर है, जो कि राष्ट्रीय औसत कितना है, जबकि 17.7% है। जो राष्ट्रीय औसत है इससे अधिक है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है बहराइच, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा ऑप्शन रखा है चित्रकूट, चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बहराइच। बहराइच की जो 10 की वृद्धि दर है ये सबसे अधिक है, ये है 46.8
48%। सबसे अधिक ये है। उसके बाद में सबसे कम जो है वो श्रावस्ती की है, -5.02%। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जन घनत्व है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 447 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथा ऑप्शन दे रखा है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो दे रखा है ये देश का है कुल, और राष्ट्रीय यानी कि औसत है। ये 382 ये राष्ट्रीय औसत जनघनत्व है। उसके बाद में ये जो 829 दे रखा है ये सही आंसर है। 829 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का औसत जन घनत्व है। और तीसरे ऑप्शन पे दे रखा है 447 जो है ये इतना अधिक है, मतलब ये जो 382 जो राष्ट्रीय औसत है इससे, इस राष्ट्रीय औसत से ये 447 जो है अधिक है। कितना है? अधिक है, यानी कि ये अधिक दे रखा है। और ये जो ऑप्शन दे रखा है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 2001 से 2011 के बीच में यानी कि दौरान जो वृद्धि हुई है जनघनत्व में वो दे रखा है। ये जनघनत्व की वृद्धि है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ललितपुर, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा दे रखा है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गाजियाबाद। देखिए गाजियाबाद का जो जनघनत्व है ये है 3971 यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जो है वो ललितपुर है, सबसे कम जनघनत्व है इसका। ये कितना है? 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे अधिक किसका है? गाजियाबाद। उससे कम है वाराणसी, और उसके बाद में है लखनऊ, यानी कि लखनऊ के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद गाजियाबाद, ये सर्वाधिक है। और सबसे कम जो है वो ललितपुर का है, ललितपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 67.7%, दूसरा ऑप्शन है 77.3%, तीसरा ऑप्शन रखा है 57.2%, चौथा ऑप्शन रखा है 74.0%। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 67.7%, यानी 67.7%। और ये जो ऑप्शन दे रखा है 77.3%, ये है पुरुष साक्षरता, यानी कि उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का दर दे रखी है। ये है पुरुष साक्षरता दर। और उसके बाद में जो ये 57.2 दे रखा है 2%, ये है महिला साक्षरता दर, ये है महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में। और ये जो ऑप्शन दे रखा है 74.0%, ये है राष्ट्रीय औसत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है कानपुर नगर, तीसरा ऑप्शन रखा है गाजियाबाद, चौथा ऑप्शन रखा है श्रावस्ती। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गौतम बुद्ध नगर, जो नोएडा भी इसे कहा जाता है। इसकी साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है। कितनी है? यहाँ पर देखिए इसकी साक्षरता दर जो है वो 80.12% है। उसके बाद में उससे पहले है कानपुर नगर है, गाजियाबाद है, इससे कम है ये कानपुर नगर है, और उससे पहले है गाजियाबाद। तो ये क्रम से दे रखे हैं। गाजियाबाद के बाद कानपुर, कानपुर के बाद गौतम बुद्ध नगर की सबसे सर्वाधिक है। वहीं श्रावस्ती जो दे रखा है इसकी सबसे कम, यानी कि सबसे कम साक्षरता जो है वो किसकी है? श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता, यानी कि यहाँ पर कितनी है? 46.74%, यानी कि 46.74%, यानी कि ये जो है ये सबसे कम है साक्षरता दर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई गई।
ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कानपुर नगर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन रखा है गौतम बुद्ध नगर, चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कानपुर नगर। महिला साक्षरता, ये जो पूछा गया है प्रश्न, महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कहाँ है? कानपुर नगर में। कानपुर नगर में जो है महिला साक्षरता दर की सबसे अधिक दर पाई गई है। तो यहाँ पर सबसे अधिक साक्षरता है, महिला साक्षरता दर कहाँ है? कानपुर नगर में। और सबसे कम जो है वो है श्रावस्ती में, सबसे कम श्रावस्ती में है। वहीं पुरुष की अगर पूछी जाती ये जो महिला साक्षरता है ये सबसे कम जो है श्रावस्ती में है। अगर सबसे अधिक पुरुष की पूछी जाती है तो पुरुष साक्षरता जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है, सर्वाधिक है, जो कि ये है सर्वाधिक पुरुष, सॉरी इसको ठीक से लिखते हैं, पुरुष साक्षरता जो है सर्वाधिक है। और वही सबसे कम जो है वो श्रावस्ती की है। श्रावस्ती में महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता ये दोनों ही सबसे कम हैं। पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर है और महिला साक्षरता में कानपुर नगर है जहाँ सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 943, दूसरा है 919, तीसरा ऑप्शन रखा है 912, चौथा ऑप्शन है 902। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 902, यानी कि जो स्त्री पुरुष अनुपात है उत्तर प्रदेश में वो है 902। वहीं पर ये जो 902 दे रखा है ये 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात है। तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात जो है वो कितना है? 902। यहाँ पर जो 943 दे रखा है ये है राष्ट्रीय औसत राष्ट्रीय स्त्री पुरुष अनुपात लिखा है, मैंने लिंगानुपात दे रखा है। और जो 919 है ये दे रखा है 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात दे रखा है राष्ट्रीय। तो ये हुआ लिंगानुपात। देखिए 2001 की तुलना में जो है वृद्धि हुई है। देखिए जो लिंगानुपात है, स्त्री पुरुष अनुपात है उत्तर प्रदेश में, तो इसमें जो 2011 की जनगणना के 2001 की जनगणना में 2001 की जनगणना से लगा कर के 2011 की जनगणना के दौरान इसमें जो है 14 अंक की वृद्धि हुई है, यानी कि 14 अंक जो है ये बड़ा है। पहले कितना था? 2001 में ये था 898, अब हो गया है कितना? अब हो गया है 2011 की जनगणना में ये हो गया है 912। तो इसमें जो है 14 अंकों की इसमें वृद्धि हुई है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो उत्तर प्रदेश का स्थान है, मतलब स्त्री पुरुष अनुपात में राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 26वां स्थान है। ये 26वें स्थान पर है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये चौथे स्थान पर है, ये तो 26वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये 26वें स्थान पर है स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में। देश में राज्यों में 26वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है, 26वें नंबर पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है जौनपुर, दूसरा है आजमगढ़, तीसरा रखा है देवरिया, चौथा ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गौतम बुद्ध नगर। इसका जो लिंगानुपात है वो है 851 प्रति 1000 व्यक्ति। तो ये जो है सबसे कम है। वहीं जौनपुर जो दे रखा है ये इसका लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। इसका जो लिंगानुपात है वो है 1024 प्रति 1000 पुरुष। देखिए उसके बाद में जो आजमगढ़ दे रखा है इसका भी 1000 से ऊपर जो है लिंगानुपात है, यानी कि जो 1019 है इसका, यानी कि 1019। और ये जो देवरिया दे रखा है तो देवरिया का भी अधिक है, 1000 से ऊपर है, यानी कि इसका है 1017, यानी 1017। तो ये जो ज़िले हैं जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, ये 3 ज़िलों में सर्वाधिक लिंगानुपात है और जिसमें जौनपुर जो है इसका सर्वाधिक है, सबसे अधिक है।
बाकी ये जो 3 जिले दे रखे हैं देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, इसमें 1000 से ऊपर मान है। सबसे कम जो है वो गौतम बुद्ध नगर का है 851। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2011 में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन दे रखा है तृतीय और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसका स्थान जो है वो द्वितीय स्थान है। देखिए प्रथम स्थान पर कौन है, फर्स्ट स्थान यानी कि जो प्रथम स्थान है वो है महाराष्ट्र का, ये है महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पर जो है वो महाराष्ट्र है नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से। तो प्रथम स्थान पर जो है महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो दूसरा है, ठीक है। तो इस प्रकार देश की कुल जो नगरीय जनसंख्या है, देखिए देश की जो कुल नगरीय जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो कितना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये है 11.7979%। माने जो कुल देश का कुल जो नगरीय जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 11.79% है। यहीं पर अगर ये पूछा जाता है ये राज्यों में ये चौथे स्थान पर है, तो ये 30वें स्थान पर है। याद रखिएगा इसको, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये राज्यों में जो है 30वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगर ये पूछा जाता है इसमें जो नगरीय जनसंख्या कितनी है, देखिए नगरीय जनसंख्या कितनी है ये आगे प्रश्न आएगा, उसमें चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 77.70%, दूसरा है 22.33%, तीसरा ऑप्शन रखा है 11.79 यानी 79%, चौथा ऑप्शन रखा 28.82%। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 22.30 या 33%, ऐसा लिखा होगा। तो ये है 22.3 या 30 या 33, जो भी लिखा हो इतना प्रतिशत हो जाएगा, 22.33%। देखिए ये जो दे रखा है 77.70% जो दे रखा है ये है ग्रामीण जनसंख्या। ये क्या है, ये है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। और यहाँ पर जो दे रखा है 11.79% ये दे रखा है, ये देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान है, जो मैंने पीछे बता दिया आपको। अगर ये पूछा जाता है ये क्या दे रखा है 28.82%, तो ये है 10 की वृद्धि दर। देखिए जो नगरीय जनसंख्या जो थी उत्तर प्रदेश की, जो नगरीय जनसंख्या है 2001 से 2011 के दौरान जो वृद्धि हुई है, यानी जो वृद्धि दर्ज हुई है वो कितनी हुई है, उसमें वृद्धि दर है वो उसकी 28.82%। ये 10 की वृद्धि दर है नगरीय जनसंख्या में। आगे बढ़ते ही अगला प्रश्न है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, दूसरा है आजमगढ़, तीसरा ऑप्शन रखा है जौनपुर, चौथा ऑप्शन रखा है गौतम बुद्ध नगर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज। देखिए प्रयागराज जो है इसमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, और वहीं सबसे कम जो है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। उसके बाद में है महोबा के बाद में है आपका हमीरपुर हो जाएगा, और उसके बाद में चित्रकूट है, बागपत है, इनमें कम है। तो ये सबसे कम जो है ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम जनसंख्या है, यानी कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक किस जिले की है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन दे रखा है गाजियाबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कानपुर नगर, चौथा है आगरा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गाजियाबाद।
देखिए गाज़ियाबाद में जो है इसमें सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है और सबसे कम जो है वो कहाँ निवास करती है श्रावस्ती में। सबसे कम जो है वो है श्रावस्ती में ये सबसे कम है, वेरी वेरी लेस देन गाज़ियाबाद। ठीक है, तो गाज़ियाबाद से सबसे सर्वाधिक है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या जो निवास करती है वो गाज़ियाबाद में है और सबसे कम जो है वो श्रावस्ती की है। ठीक है, तो ये सबसे कम हो जाएगा यानी न्यूनतम। और ये सभी हैं इसमें जो है नगरीय जनसंख्या, आगरा के बाद कानपुर है, कानपुर के बाद लखनऊ और लखनऊ के बाद गाज़ियाबाद यानी सर्वाधिक है। ये क्रम से दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि दर रही? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा 20.22%, दूसरा है 17.7%, तीसरा ऑप्शन रखा 19.31%, चौथा ऑप्शन रखा 21.23%। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20.22%। ये रही है 10 की वृद्धि दर। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कानपुर नगर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन रखा है गौतम बुद्ध नगर, चौथा ऑप्शन है औरैया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कानपुर नगर में जो है महिला साक्षरता सर्वाधिक है। यहाँ पर 75.05% महिला साक्षरता दर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।